नमस्कार साथियों। आज एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने मुझे एक न्यूज़ भेजी और कहा कि इस पर एक वीडियो बनाइए आप। तो न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार लगभग 460 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर कर उसे होम स्टे बनाने की तैयारी कर रही है। 460 स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल, उनको बंद कर कर मतलब कि वो अब स्कूल नहीं रहेंगे, होम स्टे बनाने की या होटल कहें एक तरह से, जिन्हें होम स्टे समझ में नहीं आता, उसकी तैयारी कर रही है। अगर 13 मार्च का द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत कम दर्ज हो रही है और नए दाखिले नहीं हो रहे। जब मैं इस खबर की और इंटरनेट पे जानकारी जुटा रहा था, तो मेरे सामने एक न्यूज़ आई इंडियन एक्सप्रेस की 1 मार्च 2024 की, जो बहुत चौंकाने वाली थी। उसके अनुसार पिछले 3 सालों में गुजरात में सरकार ने 170 प्राइमरी स्कूलों को बंद किया है। 170 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बंद किया है गुजरात सरकार ने पिछले 3 सालों में। ये खबर है 1 मार्च 2024 की, आप देख सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः 3 जगह के स्कूल हैं, द्वारका, गिर सोमनाथ और कच्छ के स्कूल हैं। ये टोटल 170 से 3 साल में इन्होंने बंद किए हैं सरकारी स्कूल। और एक और आश्चर्यजनक आंकड़ा है कि गिर और कच्छ में 10% स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक अध्यापक है। 10% स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक है, एक से ज़्यादा अध्यापक नहीं है। आप सोचिए किस मतलब सरकारी शिक्षा तंत्र की स्थिति देखिए, क्या व्यवस्था है। और ऐसे स्कूल पूरे गुजरात में जिसमें केवल एक ही टीचर है, उनकी संख्या 1600 से ज़्यादा है। तो चिंता का विषय तो है भाई। देखिए, शिक्षा का अधिकार का मतलब है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, चाहे उसके पास फीस भरने के पैसे हों या ना हो। लेकिन अगर इस तरह से सरकारी स्कूल बंद होंगे तो शिक्षा का अधिकार कैसे दिया जाएगा? अब आप कहेंगे जब बच्चों के एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं तो क्यों जो है उन स्कूलों को चलाया जाएगा? तो आप ये देखिए कि बच्चों के एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं, रूट कॉज़ तक जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप एक तरफ कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा और एक तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। तो अगर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को स्कूल का एक्सेस नहीं होगा, हर उस बच्चे को जिसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे एश्योर करोगे कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा बिना शिक्षा के? सब हवा हवाई। सरकारी स्कूलों में इसलिए दाखिले नहीं हो रहे हैं, अब माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि वहां पे शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल निचले स्तर पर जा चुकी है। सुविधाएं नहीं हैं, पानी पीने की सुविधा नहीं है, टीचर पूरे नहीं है। एक स्कूल को एक टीचर कैसे चला सकता है आप सोचिए। तो आप कोई भी आदमी किसी भी परिवार के लिए सबसे पहली जो वरीयता है, जो प्रायोरिटी है अपने बच्चों के लिए, वो है शिक्षा। वो चाहता है कि मेरे बच्चे को मैं 2 रोटी कम खा लूँ, मैं कपड़े कम पहन लूँ, बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, लेकिन एजुकेशन मेरे बच्चे को अच्छी मिले। और जब उसे पता चलता है कि इन सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होने वाला, तो वो ऐसे स्कूलों में भी दाखिला कराने के लिए तैयार होता है अपने बच्चे को जिस पे प्राइवेट का टैग लगा हुआ है। बेशक वहाँ पे 12वीं पास या बीए पास या ग्रेजुएट किए हुए टीचर, हालाँकि वो टीचर नहीं होते लेकिन वो पढ़ा रहे हों, क्योंकि वो सरकार की मिलीभगत से चलते हैं। 1000-1500 की फीस में वो पढ़ा देते हैं, वहाँ पे भी उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, लेकिन मजबूरी है। आँखों देखी मक्खी वो निगल नहीं सकते। ये तो मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। अब दिल्ली के आस-पास के जितने राज्य हैं, उनके स्कूलों की हालत देखिए। गाज़ियाबाद में आइए, सरकारी स्कूल विज़िट कीजिए, आपको पता चलेगा। गाज़ियाबाद में आप अगर एक आरटीआई डालेंगे कि गाज़ियाबाद की जनसंख्या कितनी है और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बताइए, उनमें टीचर की संख्या बताइए, तो आप सरप्राइज़ होंगे। मैं नहीं करूँगा, आप अगर आपको देश से थोड़ा भी प्यार है तो आप करके देखिए, अपने आस-पास के एरिया में करके देखिए। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आप पढ़ो। अब शिक्षा अधिकार की बात नहीं रहेगी, अब शिक्षा बाज़ार की बात रह गई है। शिक्षा उसे मिलेगी जो उसे खरीदने की क्षमता रखता है, मतलब अमीर आदमी का बच्चा। तो इससे होगा क्या? गरीब और गरीब होगा क्योंकि उसका बच्चा पढ़ेगा नहीं, मज़दूरी करेगा।
अमीर और अमीर होगा, क्योंकि वहाँ पर वही लोग पहुँचेंगे जो अच्छी शिक्षा लेके आए होंगे और ये खाई बढ़ती चली जाएगी। तो भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में कुकरमुत्ते जैसे प्राइवेट स्कूल उगे हुए हैं, ये इस वजह से क्योंकि सरकारी स्कूलों का तंत्र बिल्कुल नष्ट हो गया है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं कि आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे तो उनसे क्वेश्चन करोगे और उन्हें क्वेश्चन पसंद नहीं है। तो अभी ने जो भी आपके यहाँ पे सिटिंग एमपी है, वो आएँगे आपके यहाँ वोट माँगने, आप हाथ जोड़ेगा, पूछेगा आपने पिछले 5 सालों में क्या किया शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है? अगर आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप उसे वोट दें, नहीं तो उसके मुँह पे कहें कि जो सबसे पहली आवश्यकता है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया और आप उसको भगा दें अपने घर के बाहर से। और जो दूसरे नेता आएँगे वोट माँगने के लिए हमें जिताएँ, तो उनसे पूछिए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्या गारंटी देते हैं? क्या आप यहाँ पर नए स्कूल बनवाएँगे या स्कूलों की स्थिति अच्छी होगी या नहीं होगी और आपके पास क्या प्लान है? तो अब आपके बच्चों के भविष्य की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर निर्भर करती है और आपके वोट पे निर्भर करती है, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। आपका आज का वोट आपका अगले 5 साल निर्धारित करेगा। तो ये सब आपके हाथ में है, अमेरिकन्स नहीं आएँगे बदलने के लिए, अंग्रेज़ नहीं आएँगे हिंदुस्तान को बदलने, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, समझे? तो बाकी आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।